हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की समरी होने वाली है फ्रॉम द बुक द मंक हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। तो चलो शुरू करते हैं। जूलियन मेंटल, जो कि एक 53 ईयर ओल्ड सक्सेसफुल लॉयर था, जिसके पास सब कुछ था, बड़ा मेंशन, प्राइवेट प्लेन, लग्जूरियस कार्स। जूलियन दिन में 16 से 18 घंटे काम करता था। ज़्यादा काम करने की वजह से जूलियन बीमार रहने लगा था। एक दिन कोर्ट रूम में जूलियन को ट्रायल के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जूलियन को बताते हैं कि उसके हार्ट अटैक का रीज़न उसका ज़्यादा काम करना ही था। वो लोग उसे अपने हेल्थ पर ध्यान देने को कहते हैं। हॉस्पिटल में ठीक होने के कुछ दिन बाद जूलियन अपनी सारी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्लेन और फरारी बेचकर कहीं चला जाता है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। इसके 3 साल बाद जूलियन का फ्रेंड जॉन अपने ऑफिस में था, तभी उससे कोई अनजान आदमी मिलने आता है, जो कि अपने मिड 30s में था। ये आदमी बहुत खुश और एनर्जेटिक लग रहा था। ये स्ट्रेंजर और कोई नहीं, जूलियन मेंटल ही था। जूलियन की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर जॉन उसे पहचान नहीं पा रहा था। जॉन हैरानी से जूलियन से पूछता है कि वो इतने टाइम से कहाँ था। तो इस पर जूलियन बताता है कि वो इतने साल इंडिया में था। इंडिया में जाकर उसने वहाँ के लोगों से एक जगह जिसका नाम सिवाना है के बारे में सुना। सिवाना के लोग हमेशा जवान रहते थे और काफ़ी लंबा जीते थे और हमेशा खुश रहते थे। या यूं कह लीजिए, हमेशा खुश रहने की वजह से ही वो लोग हमेशा जवान और लंबा जीते थे। बुक में इन्हें द ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना यानी सिवाना के संत कहा गया है। सिवाना हिमालयस में कहीं पर था जहां कोई आज तक पहुंच नहीं पाया था। जूलियन ने इस जगह का पता लगाया और वहां पहुंचकर वहां के लोगों से हमेशा खुश और जवान बने रहने का तरीका जानना चाहा। जूलियन की बात सुनकर सिवाना के चीफ योगी रमन उन्हें वो सारे सीक्रेट बताने को तैयार हुए, जिससे वो हमेशा खुश और जवान बना रहता। लेकिन योगी रमन की एक शर्त थी। शर्त ये थी कि जूलियन ये तरीके सीखने के बाद वापस जाकर सभी को ये तरीके सिखाएगा, ताकि सभी लोग अपनी लाइफ में खुश और हेल्दी रह सकें। योगी रमन जूलियन को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। एक हरा भरा गार्डन है जिसमें बेहद सुंदर और खुशबूदार फूल हैं। गार्डन के बीचों बीच एक लाइट हाउस है। तभी लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक 9 फुट लंबा जापानीज सुमो रेसलर बाहर निकलता है। यह सुमो रेसलर बिल्कुल नंगा है। इसने एक पिंक वायर केबल पहनी हुई है जिसने इसके प्राइवेट पार्ट कवर किए हैं। जैसे सुमो यहाँ वहाँ गार्डन में घूमना शुरू करता है, उसका पैर एक गोल्ड स्टॉप वॉच पर पड़ता है, जिससे सुमो स्लिप होकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद गार्डन के फ्रेश येलो रोजेस की खुशबू से सुमो पहलवान जाग जाता है। जैसे सुमो उठकर खड़ा होता है, उसकी नज़र गार्डन के किनारे डायमंड से बने रास्ते पर पड़ती है। ये रास्ता सुमो को एवरलास्टिंग हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है। इस अजीब सी कहानी में 7 हिडन लाइफ प्रिंसिपल्स हैं जो योगी रमन जूलियन को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी में गार्डन माइंड को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ के प्लांट्स और फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे थॉट्स यानी विचारों को। जैसे गार्डन को सुंदर रखने के लिए सुंदर पेड़ पौधों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत होती है। नेगेटिव थॉट्स अनचाहे पेड़ पौधों और घास की तरह होते हैं, जो हमारे गार्डन की सुंदरता को कम करने का काम करते हैं। गेट कीपर की तरह हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही जाएं। इसके लिए हमें जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए और अच्छी वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट ही हमें खुश रहने में हेल्प करेगा। और यही हमारा प्रिंसिपल नंबर 1 है, मास्टर योर माइंड। गार्डन के बीचों बीच एक लंबा लाइट हाउस था जो रिप्रेजेंट करता है पर्पस ऑफ लाइफ को। जैसे समुद्री तूफान के समय लाइट हाउस समुद्री जहाज को गाइड करता है, वैसे हमें हमारा लाइफ पर्पस भी लाइफ में आगे बढ़ते रहने में हेल्प करता है, चाहे कंडीशन जैसी भी हो। हम सभी के पास कुछ यूनिक टैलेंट है, बस हमें उन्हें पहचानना है और उनकी हेल्प से लाइफ पर्पस को डिस्कवर करना है। जिंदगी के उद्देश्य के लिए काम करना ही हमें सही मायनों में खुशी देगा। लाइफ पर्पस के लिए हमें अपने पैशन और गोल्स पर काम करना चाहिए, और यही हमारा प्रिंसिपल नंबर 2 है, फॉलो योर पैशन। कहानी में आगे बढ़ते हैं। लाइट हाउस से एक सुमो रेसलर निकलता है जो रिप्रेजेंट करता है काइजन को। काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट्स। काइजन टेक्निक की हेल्प से हम बड़े बड़े गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। बस करना ये है कि बड़े गोल्स को छोटे और इजी अचीवेबल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उस पर काम करना है। बस याद रखना है कि हमारी लिमिट वही है जो लिमिट हम खुद अपने लिए सेट
करते हैं। काइजन हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और यही प्रिंसिपल नंबर 3 है, प्रैक्टिस काइजन। कहानी में सुमो रेसलर ने कुछ भी नहीं पहना था सिवाय एक पिंक वायर केबल के जिसने उसके प्राइवेट पार्ट कवर किए थे। ये पिंक वायर केबल रिप्रेजेंट करती है सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को। लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो उसके लिए विल पावर चाहिए जो सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन से आता है। डिसिप्लिन हमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और गुड पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन हमें हमारी गलत आदतों का गुलाम नहीं बनने देता। डिसिप्लिन लाइफ में एक सेंस ऑफ फ्रीडम लेके आता है क्योंकि डिसिप्लिन के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। विल पावर बिल्ड करने के लिए उसे सबसे पहले यूज करना होता है जिससे विल पावर और स्ट्रॉन्ग हो और यही प्रिंसिपल नंबर 4 है, लिव विद डिसिप्लिन। सुमो रेसलर का पैर एक गोल्डन स्टॉप वॉच पर पड़ता है। ये गोल्डन स्टॉप वॉच हमारे लाइफ की प्रीशियस चीज को रिप्रेजेंट करती है जो कि है टाइम। ये बात हम सभी को पता है कि जो टाइम की वैल्यू करता है, टाइम उसकी वैल्यू करता है। सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लोगों की एक बात कॉमन होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट होते हैं। ऑथर का मानना है कि हमें अपने टाइम को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में यूज़ करना चाहिए, न कि फालतू की चीज़ों में। अच्छी टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें अपने दिन की एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करना चाहिए। ये चीज़ करने से हम ज़्यादा टाइम एफिशिएंट बनेंगे। दिन में सभी के पास 24 घंटे ही है, लेकिन अच्छे टाइम मैनेजर्स अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं और ये लोग सभी चीज़ जैसे अपने ऑफिस के काम, फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी हॉबीज़ को टाइम दे पाते हैं। और यही प्रिंसिपल नंबर 5 है, रिस्पेक्ट योर टाइम। गार्डन के फ्रेश येलो रोजेज रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फलेस सर्विस टू अदर, मतलब दूसरों की निष्काम सेवा। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के समाज सेवा में लग जाएं। बस हमें अपने बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम और एफर्ट निकालकर जब भी पॉसिबल हो दूसरों की हेल्प करनी है। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए हमें बड़े काम करने होंगे। हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि किसी से अच्छे से बात करके भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। और ये प्रिंसिपल नंबर 6 है, सेल्फलेस सर्व अदर। कहानी के लास्ट में आता है पाथ ऑफ डायमंड्स, जो रिप्रेजेंट करता है लिव इन प्रेजेंट। यहाँ पर ऑथर ये बताना चाहता है कि हम पास्ट में हुए इवेंट से दुखी ना होकर या फ्यूचर की टेंशन में प्रेजेंट में जीना ना छोड़ें। पास्ट और फ्यूचर की चिंता ना करके हमें आज में जीना चाहिए, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए, लेकिन जिंदगी हमें वो देती है जिसकी हमें ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्यूचर डिज़ायर्स जैसे बड़ा घर, बड़ी कार, अच्छी सैलरी, इन सब चीज़ों के लिए अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। ये बात सही है कि हमें अपने सपनों को सच करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, लेकिन हमें उनके साथ आज को भी जीना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई ऐसा पल नहीं आएगा जिसके बाद हम खुश होंगे, बल्कि हमें लाइफ के हर एक पल में खुश रहना सीखना होगा। और यही लास्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 7, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। इन 7 लाइफ प्रिंसिपल्स को एक बार याद कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 है मास्टर योर माइंड। प्रिंसिपल नंबर 2 है फॉलो योर पर्पस। प्रिंसिपल नंबर 3 है प्रैक्टिस काइजन। प्रिंसिपल नंबर 4 है लिव विद डिसिप्लिन। प्रिंसिपल नंबर 5 है रिस्पेक्ट योर टाइम। प्रिंसिपल नंबर 6 है सेल्फलेस सर्व अदर्स। प्रिंसिपल नंबर 7 है एम्ब्रेस द प्रेजेंट। ये 7 प्रिंसिपल्स लाइफ में हमें हमेशा आगे बढ़ने और खुश रहने में हेल्प करेंगे। इस बुक में और भी वैल्यूएबल लेसन्स है जिन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स ग्रो टुगेदर।